जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने 40 दिन की सेवा दी थी शुक्राना सत्संग करने की, पर मैं नहीं कर पाई। बीच में ही मतलब मेरे 3-4 दिन हो गए, कोई भी सत्संग नहीं शेयर हो पा रहा। मतलब मुझे जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी हैं भी, अभी भी हैं। आज भी बहुत मुश्किल से ही कर पा रही हूँ। बस गुरुजी ने ही करवाना है। मैं गुरुजी पहले जब भी सेवा देते हैं 7 दिन की, तो भी गुरुजी ही कराते थे। अब गुरुजी की जैसे मर्जी होगी तभी होते हैं शुक्राना सत्संग भी। हम कौन होते हैं, है ना संगत जी। तो आज कोशिश कर रही हूँ मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स रोज मिलती हैं किसी ना किसी तरीके से। संगत जी, मैंने ना आपसे एक बात और शेयर करनी थी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उनको थैंक यू। और कुछ लोग पर्सन ऐसे होते हैं संगत जी, जो सत्संग तो सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। पर प्लीज़ आप सब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इस चैनल पे कोई ज़्यादा सत्संग मतलब अलग अलग पर्सन के कम होते हैं, ये मोस्टली सत्संग मेरे होते हैं या जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं वही शेयर करती हूँ संगत जी। क्योंकि मैं कहते हैं ना, गुरु जी हमसे सत्संग भी बहुत सुनवाते हैं, है ना, हमारे कर्म काटने के लिए। तो मुझे बहुत सत्संग ऐसे होते हैं जो अच्छे लगते हैं संगत जी। तो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी, तो इसलिए मैं दूसरों के सत्संग ये वाला वर्क मैं नहीं करती हूँ। तो जय गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि सेवा दी थी पर मैंने नहीं की। और संगत जी एक चीज़ और, सत्संग में सिर्फ ये कहते हैं गुरु जी की जो मेरी ब्लेसिंग होती है वो मेरी सीक्रेट चीज़ होती है। चाहे आप अमृत वेले आप गुरु जी से अरदास करते हो वो सीक्रेट होते हैं, वो आप किसी को मत शेयर किया करो। और जो ब्लेसिंग्स वो देते हैं वो भी नहीं शेयर करनी चाहिए। जो वो ब्लेस कर देते हैं चीज़ें बाद में, तब आप बोलो कि गुरुजी से मैंने ये अरदास की थी और ये अरदास हमारी पूरी कर दी, है ना। तो संगत जी जैसे अब रोज गुरुजी जैसे कभी आपको बटरफ्लाई में या कभी मोर कबूतर किसी भी रूप में आपको दर्शन देते हैं ओम में, ये सब आपकी सीक्रेट ब्लेसिंग्स होती हैं। आपको शेयर नहीं करनी होती सत्संग में, यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। संगत जी इस चीज़ का आप ध्यान रखिए संगत जी। और अपने सत्संग को ही शेयर कीजिए। सत्संग जरूरी नहीं होता कि गुरु जी आपकी सत्संग, वो देखो गुरु जी की महिमा का गाना है कि गुणगान करना है। तो गुरु जी की महिमा रोज होती है हमारे साथ। अगर हमारी तो सांस भी अपनी नहीं है, अगर हम सांस भी लेते हैं तो वो भी गुरु जी का शुक्राना है हमारे लिए। तो ऐसे ही मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। 17 साल हो गए मुझे अर्थराइटिस से लड़ते हुए। पिछले 3 साल से मैं बेड पे हूँ संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी बीच में तो मुझे जब जोड़ा था उन्होंने काफ़ी बार ब्लेस किया, दर्शन दे के भी हर तरीके से किया, है ना। अभी मुझे नहीं पता मेरी हेल्थ ज़्यादा क्यों ख़राब चल रही है। गुरु जी पे छोड़ दिया है। गुरु जी को आज भी इस मॉर्निंग मैंने यही अरदास की, गुरु जी आप जानी जानो, है ना। मैंने और कुछ भी गुरु जी को नहीं कहा कि ऐसे कर दो वैसे कर दो। गुरु जी आप देख लो, आपको सरेंडर कर दिया है मैंने, तो अब आप ही देखो कि मेरी हेल्थ क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है और क्यों ठीक नहीं हो रही है, क्यों रास्ते नहीं बन रहे मेरे। तो गुरु जी से यही चीज़ें चल रही हैं। बाकी जो भी थोड़ा बहुत मैं खा पी पा रही हूँ, मेरा खाना पहले से बहुत कम हो गया है ना। अभी पता नहीं गुरु जी को पता क्यों ऐसा हो रहा है। तो गुरु जी पे छोड़ा है सब कुछ। पर लेकिन एक चीज़ है संगत जी, गुरु जी ना, जैसे मैं 7-8 महीने से गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो संगत जी सत्संग में गुरु जी ने बहुत पहले हम मुझे कुछ ऐसे सत्संग सुनवाए जब उस टाइम पे वो प्रॉब्लम नहीं थी, और वो प्रॉब्लम आज हो रही है। जैसे गुरु जी ने बोला था आइस में जल डालो 40 दिन, तो आइस में प्रॉब्लम भी हो रही है। गुरु जी ने दांत का बताया था कि दांत में ऐसा प्रॉब्लम होगा, उस टाइम पे सत्संग सुनवाए थे। तो वो प्रॉब्लम आज हो रही है। ये जरूरी नहीं होता कि हम सत्संग सुनते हैं और उस टाइम पे वो चीज़ होगी आपके साथ। तो संगत जी,
बस वो आपको रास्ता पहले ही बता दिया कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना है संगत जी। गुरु जी का वही आपको जल प्रसाद अच्छे से यूज करना है और चंदन तिलक यूज करना है ना संगत जी। बस गुरु जी से अपने और अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं और सर्वदा भला मांगते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जो भी मैं अभी थोड़ा बहुत भी खा पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी है, जिससे मैं पूरे टेस्ट कराऊं कि बार बार डॉक्टर्स को दिखाऊं। होम विजिट्स में काफ़ी सारे चार्जेस लगते हैं संगत जी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतना नहीं मैं अभी कर सकती। हम रहते भी रेंट पे अभी फिलहाल। तो संगत जी, गुरु जी ने घर भी देना है, जैसे जब देना है गुरु जी ने तभी देना है। गुरुजी कहते हैं तो बहुत कुछ है, पर एक चीज़ है, गुरुजी से जब भी हम नेगेटिव होते हैं, फेसबुक इंस्टा ओपन करते हैं या यूट्यूब भी ओपन करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मैसेज मिल जाता है कि जिससे हम मोटिवेट हो जाते हैं, हिम्मत मिल जाती है उस चीज़ से लड़ने की। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संजय जी, आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करूंगी जो मैंने खुद सुना पर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सत्संग का मेन मतलब ये है कि हम और जो संगत गुरु जी से नहीं जोड़ी है उनको जोड़ेंगे तो कितना फायदा मतलब उस इंसान को होता है जिसको आपने जोड़ा है संगत जी। तो हमें क्यों सत्संग शेयर करने चाहिए या अब गुरु जी का व्याख्यान करना चाहिए। तो मैं वही आज आपसे थोड़ा सा सत्संग मैं शेयर करूंगी संगत जी। संगत जी, एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। हस्बैंड की जॉब चली गई है। वाइफ के पूरी बॉडी का जो वन पार्ट है, एक साइड का हिस्सा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है जो वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। और संगत जी, उनके पास 3 बच्चे हैं, मतलब फैमिली प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि वो एक एक रुपया भी बहुत सोच सोच के खर्च करने वाली बात है संगत जी। तो क्या होता है, उनके नियर में एक गुरु जी की संगत है जो हर महीने गुरु जी की बस लेके जाती है बड़े मंदिर। संगत जी, उन्होंने उन लेडी को बोला कि आपकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है तो एक बार आप गुरु जी के मंदिर जाके देखो। उन्होंने बोला आंटी ने कि भाई मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे, मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं जा सकते तो आप गुरु जी का स्वरूप ही रख लो, क्योंकि संगत जी वो चल नहीं सकते हैं, जो उनकी बॉडी का एक पार्ट काम नहीं करता उन लेडी का। तो वो व्हील चेयर पे, उनके हस्बैंड ने ही उनको लेके जाना है, कहीं लेके जाना है। तो ये बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं संगत जी लोग हमारे साथ, हेल्थ के साथ साथ। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि आप आंटी जी मेरे ना शाम को घर पे आके, जब हस्बैंड मेरे घर पे होंगे, आप उस टाइम पे आओ और उनको गुरुजी की बातों के में बताओ, गुरुजी के बारे में बताओ। तो वो जाती है और वो उस टाइम पे बताती भी है उनको। संगत जी, क्या होता है वहाँ पे, आप ध्यान से सुनना सत्संग को पूरा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी संगत जी। तो संगत जी, क्या होता है कि वहाँ पे वो अंकल जी अ, मतलब बड़े मंदिर जाने के लिए हाँ कर देते हैं। तो संगत जी, उनको ये पता चलता है कि बस लेके जाती है आंटी, ठीक है जी। पर वो ना, जब बस होती है वो फ्री सेवा होती है, पर उनके माइंड में पता नहीं, उन्होंने क्लियर नहीं किया होता कि क्या होता है उनका। ये होता है कि रेंट लगेगा, मतलब एक सीट का। तो संगत जी, क्या होता है, वो लोग बस में जैसे बैठते हैं दोनों जने, है ना। तो एक बच्चे को वो अपनी गोदी में ले लेते हैं, एक बच्चे को वो लेडी, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अपने एक एक बच्चे को गोदी में ले लेते हैं, और एक थर्ड बच्चे को वो बीच में मैनेज कर देते हैं। तो जो संगीत जी बस लेके जाती है ना आंटी, वो उस बच्चे को बोलती है कि अंकल आप ना अपने बेटे को, बच्चे को इधर भेज दो मेरे पास, मैं अपने पास बिठा लूंगी। पर वो नहीं मानते, वो मना कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो हमने 2 टिकट ली है, अब हमें तीसरी भी लेनी पड़ेगी। मतलब उनकी इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो मतलब 300-400 रुपए की एक साइड, मतलब एक पर्सन की एक सीट का खर्चा, फिर 2 हो गए, तो तीसरा भी वो अफोर्ड करें संगत जी। इसलिए वो मना कर देते हैं अपने बच्चे को भेजने के लिए। तो उनके मन में मतलब वही है ना, आदमियों के मन में ये चीज़ ज़्यादा आ जाती है, हिसाब किताब सारा, है ना, कि अपने फ़ायदे के लिए कर रही है वो लेडी, बस ले जा रही है। वो जाने के लिए हाँ तो भर देते, पर उनके मन में ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो संगत जी, क्या होता है, वो बड़े मंदिर पहुंचते हैं। सबसे पहले जैसे व्हील चेयर पे वो उठाते हैं, उतारते हैं नीचे। तो बड़े मंदिर में बहुत बड़ी लाइन होती है संगत जी। तो वहाँ पे एक सेवादार आते हैं कि आप ना ऐसे पर्सन्स को, जो मतलब टाइम लगेगा ना,
लाइन में, तो आप इस साइड से आ जाओ, हम आपको दर्शन करा देते हैं। देखो गुरु जी ने सबसे पहले तो उनको यही चीज़ ब्लेस कर दी कि उनको जल्दी बुला लिया, है ना वहाँ पे। पर संगत जी क्या होता है, जो वहाँ पे गुरु जी के मंदिर में जो 9 सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं, वहाँ पर संगत जी कहते हैं कि ना हाथ से टच करके ऊपर नहीं चढ़ना। तो वहाँ पे उनको जो सेवादार उनके साथ चल रहा होता है, वो सेवादार उनको बताता है कि ये हमारे मोह लोभ अहंकार की सीढ़ियाँ हैं जो गुरु जी खत्म करते हैं, इसलिए आप इसको पैरों से मतलब चढ़ के चलो, आप ना कि हाथ से छुओ उन सीढ़ियों को। तो उस अंकल को ना वो उनकी सेवादार की बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई ऐसा भी होता है। संगत जी उनको सेवादार की बात बहुत अच्छी लगी, तो वैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। मतलब वो लंगर प्रसाद कहते हैं, जैसे भी वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाना होता है, वहीं पे जाते हैं, समाधि पे भी, हर जगह मत्था टेक के वो घर वापस आ जाते हैं। तो संगत जी वो पैसे देने लगते हैं उन आंटी को जो उनको बस लेके गई थी। तो कहते हैं ये तो सेवा फ्री थी। तो वो कहते हैं कि वाह, मतलब गुरु जी ने उनको इतनी हिम्मत दे रखी है कि वो सेवा फ्री कर रहे हैं, है ना। तो उनको इस चीज़ की भी बहुत खुशी होती है, पर वो बाद में पता चलता है उनको इस चीज़ का, जब वो घर आ जाते हैं संगत जी। तो फिर क्या होता है संगत जी, वो गुरु जी का जल प्रसाद चंदन तिलक जैसे जैसे कोई उनको बताता है वो वैसे वैसे करते रहते हैं। पहले ना उस आंटी को वो आयुर्वेदिक दवाई और ना एलोपैथी दवाई दोनों ले रही होती हैं, पर वो दवाई दोनों ही वर्क नहीं कर रही होती उनकी बॉडी पे, जो उनका एक आधा हिस्सा खराब हुआ होता है। तो जैसे जैसे गुरु जी का जब ये चंदन तिलक जल प्रसाद लेने लगते हैं, तो उनको दवाइयाँ वर्क करने लग जाती हैं संगत जी। एक टाइम आता है जब उनके बॉडी में मतलब 100% में से ये लगा लो 95% ठीक हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ना फिर वो डॉक्टर से जैसे बात होती है, दोनों ही उनका दोनों ट्रीटमेंट चल रहा होता है, आयुर्वेदिक भी और एलोपैथी भी। तो संजय जी तो डॉक्टर दोनों कहते हैं कि ना ये मैंने दवाई दी है भाई, मेरा ट्रीटमेंट इनको वर्क कर गया, मेरी वजह से हुआ। वो डॉक्टर कहते, मतलब दोनों डॉक्टर अपनी अपनी तारीफ करने लगते हैं कि भाई मेरी वजह से वो ठीक हुई हैं। पर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को पता होता है कि ये तो सब गुरु जी की कृपा है, इन डॉक्टरों की नहीं है। तो वो गुरु जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया उनको, उनकी हस्बैंड की जॉब भी लग गई और उनको भी काफ़ी आराम आ गया हेल्थ में। तो संगत जी देखो आप, मतलब उन आंटी ने उनको क्या मिलना था, उनको उनका उनको ही फ़ायदा हुआ ना, उनको शेयर किया, उनको गुरु जी के बारे में बताया। तो संगत जी ऐसे ही हम जब भी कहते हैं ना कि आप सत्संग को शेयर करो, तो सत्संग शेयर करने से पता नहीं होता कि कौन सा इंसान हमारी बात को समझ जाए, कौन से इंसान का फ़ायदा हो जाए, कौन से इंसान को गुरुजी जोड़ना चाहते हैं। देखो वो तभी होता है जब गुरुजी जोड़ना चाहते हैं, तभी वो वहाँ तक पहुँचता है बंदा। वो रास्ते गुरुजी ने बताने हैं, कैसे बनाने हैं, हमें नहीं पता होता संगत जी। तो हमारा काम तो बस सत्संग कर शेयर करना है, सत्संग करना है। जोड़ना गुरु जी ने है, कब जोड़ना है, किस टाइम जोड़ना है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे कर्म भी गुरु जी ने काटने हैं। अब हम किसी भी भगवान को माने, कहते हैं कि गुरु जी के अंदर सारे भगवान हैं, है ना। संगत जी चाहे आप माता को मानो, साईं बाबा को मानो, गणेश जी को, शिव जी को, है ना, गुरु जी में सारे भगवान हैं। तो संगत जी, तो इसलिए कहते हैं कि आप सत्संग को प्लीज़ शेयर करा करो। और अपनी चीज़ें भी ना, जैसे शेयर करने से ये मत सोचो कि भाई उसको पता चल जाएगा। जितना आप दूसरों का फ़ायदा करोगे, सर्बदा भला करोगे, तो उतना गुरु जी हमारा कर्म काटते हैं संगत जी। तो यही चीज़ हमें सोचनी है कि हम उनको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो चीज़ हमें गुरु जी हमारे कर्म काट रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करूंगी और सत्संग का विराम करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरु जी, सत्संग करने का शुक्राना गुरु जी, है ना। सत्संग में जो हम ध्यान से सुनते हैं, तो उसमें जो भी हमें उपाय बताते हैं उसका शुक्राना गुरु जी। रास्ते दिखाते हो आप, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी।